सवाल बड़ा है कि ड्रीमलाइनर कैसे डेथ लाइनर बना। जिस भयानक विमान हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उसी हादसे में एक यात्री के साथ चमत्कार हुआ। दरअसल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास इस हादसे में बच गए और वो एकमात्र यात्री हैं। आज प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने उनसे बात कर जाना, जरा देखिए। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि अहमदाबाद हादसे में बचे विश्वास कुमार की सच्ची कहानी है। विश्वास कुमार भी फ्लाइट में मौजूद थे और सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। जिस फ्लाइट में 241 लोगों ने जलकर दम तोड़ दिया, उसी विमान से अकेले जिंदा बचकर विश्वास बाहर निकल आए। ये सच है कि विश्वास ने मौत को चकमा दे दिया जो बाकी 241 लोग न कर सके। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पीएम मोदी ने भी विश्वास से बात की और उनका हालचाल जाना। अब आपको विश्वास की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब विश्वास विमान से जिंदा बचकर पैरों पर चलते हुए मिले थे। विश्वास ने अब अपनी जुबानी बताया कि हादसे के वक्त क्या हुआ था। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। विश्वास ने अपनी आंखों से वो पूरा मंजर देखा है जब विमान नीचे गिरा और फिर विमान में आग लग गई। वैसे तो विमान का ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है। विमान हादसे का शिकार कैसे हो गया, कैसे 241 लोगों की मौत हो गई, इसकी जांच के लिए टीम बना दी गई है। लेकिन इस पूरे हादसे के पीड़ित और चश्मदीद दोनों ही विश्वास हैं जो जिंदा बचे हैं। ऐसे में अब जांच एजेंसियां विश्वास से भी जानने की कोशिश करेंगी कि मिनट दर मिनट कैसे विमान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। अहमदाबाद के अस्पताल में रमेश का इलाज चल रहा है। मीडिया से बातचीत में रमेश ने 60 सेकंड्स उस विमान हॉरर के बारे में बताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे
पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई। सवाल बड़ा है कि ड्रीम लाइनर कैसे डेथ लाइनर बना। जिस भयानक विमान हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, उसी हादसे में एक यात्री के साथ चमत्कार हुआ। दरअसल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास इस हादसे में बच गए और वो एकमात्र यात्री हैं। आज प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने उनसे बात कर जाना, जरा देखिए। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि अहमदाबाद हादसे में बचे विश्वास कुमार की सच्ची कहानी है। विश्वास कुमार भी फ्लाइट में मौजूद थे और सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। जिस फ्लाइट में 241 लोगों ने जलकर दम तोड़ दिया, उसी विमान से अकेले जिंदा बचकर विश्वास बाहर निकल आए। ये सच है कि विश्वास ने मौत को चकमा दे दिया जो बाकी 241 लोग न कर सके। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में पीएम मोदी ने भी विश्वास से बात की और उनका हालचाल जाना। अब आपको विश्वास की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब विश्वास विमान से जिंदा बचकर पैरों पर चलते हुए मिले थे। विश्वास ने अब अपनी जुबानी बताया कि हादसे के वक्त क्या हुआ था। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। विश्वास ने अपनी आंखों से वो पूरा मंजर देखा है जब विमान नीचे गिरा और फिर विमान में आग लग गई। वैसे तो विमान का ब्लैक बॉक्स खोजा जा रहा है। विमान हादसे का शिकार कैसे हो गया, कैसे 241 लोगों की मौत हो गई, इसकी जांच के लिए टीम बना दी गई है। लेकिन इस पूरे हादसे के पीड़ित और चश्मदीद दोनों ही विश्वास हैं जो जिंदा बचे हैं। ऐसे में अब जांच एजेंसियां विश्वास से भी जानने की कोशिश करेंगी कि मिनट दर मिनट कैसे विमान हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। अहमदाबाद के अस्पताल में रमेश का इलाज चल रहा है। मीडिया से बातचीत में रमेश ने 60 सेकंड्स उस विमान हॉरर के बारे में बताया। क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और
सब सामने में सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब।